बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि बहैसियत रुकन सूबाई असेंबली सिंध अपने फराइज सिंध असम्बली के 148 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया। पीटीआई, जमात इस्लामी और जीडीए के अरकान हल्फ लेने नहीं आए। इजलास का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत भी पेश किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की यादगार तस्वीरें ऐवान में चलाई गई। इजलास के दौरान अरकान की नारेबाजी पर स्पीकर बरहम गैलरी खाली करने की धमकी दे डाली। ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज आप लोग जरा चुप आ जाए, वरना मैं गैलरियां खाली करा दूंगा अगर आप चुप नहीं होंगे। सिंध असम्बली इजलास में अरकान की हल्फ बर्दारी। शहर में अपोजिशन सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब, शारे फैसल, कराची, हैदराबाद मोटरवे पर कारकुनान का एहतजाज धरने में तब्दील। शदीद नारेबाजी। शारे फैसल पर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुतादिद कारकुन जख्मी। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जामशो रोड टोल प्लाजा पर जीडीए कारकुनान को पुलिस ने रोक लिया। मौलाना राशिद सोमरो और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन की एक मरतबा फिर प्रेस क्लब जाने की कोशिश। सिंध असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाब कल 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम से राब्ता। उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस शाह और एमक्यूएम सूफिया शाह उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के है। रिकॉर्ड 60 अरकान पहली बार सिंध असम्बली के रुकन बने। कायम अली शाह, निसार घोड़ो और नादिर मक्सी 8वीं बार सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। पीपी के 3 अरकान को ऐवान के सबसे सीनियर रुकन होने का एजाज हासिल। सिंध असम्बली के नौमुंतखब अरकान के लिए पुरतकल्लुक ज़ोहरानी का एहतमाम। मटन, कुन्ना, गोला कबाब, बिहारी कबाब, चिकन टिक्के, चाइनीज राइस, चिकन शाशलिक, फ्राइड फिश, पूरी, कचौरी, कोरमा और बिरयानी से नौमुंतखब अरकान की तवाज़ो। मुख्तलिफ स्वीट डिशेज और मशरूबात से भी मेन्यू का हिस्सा। खाने के बाद कहवा भी पेश किया गया। IMF को खत लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूँ कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज़ थी कि क्या कोई पाकिस्तान का लीडर, कोई सन ऑफ द सॉइल, एक मसनूई लीडर, एक खुदकश बमबार बनकर इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के ऊपर हमला करना चाह रहा है। अवाम ने पीपल्स पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया। कुछ शरपसंद सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन कहते हैं IMF को खत लिखना मुल्क के खिलाफ साजिश है। बानी PTI खुदकुश बमबार बनकर मुल्क पर हमलावर होना चाहते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। पंजाब असम्बली का इजलास जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी ऐवान पहुँच गए। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शरीक। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बिच्छर भी मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक ज़हीर इकबाल और मोइन रियाज कुरैशी आमने सामने। चुनाव खुफिया रायशुमारी से किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तलब। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम का ऐलान आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मीर ज़हूर बलेदी मजबूत उम्मीदवार। स्पीकर के लिए नून लीग की राहिला हमीद दुरानी का नाम सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। सूबे में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर खुलूस दिल से काम करेंगे। सियासी मफादात नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है।
मोहसिन नकवी की मरियम नवाज से जाती उम्रा में मुलाकात। निगरान वज़ीर आला ने मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में सूबे भर के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेर अफजल मरवत को 2 दिन में जवाब या गैर मशरूत मुआफीनामा जमा कराने की हिदायत। सदारती इंतखाब की तारीख आ गई। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। आज ही जारी किए जाने का इम्कान। नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता, कभी मुश्किलात से घबराता नहीं। सितारे हमेशा अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तलबा मुल्क का मुस्तकबिल और कौम का सरमाया है। आपने खुद को इंतशार, गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। साइफर और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों पर पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। पीर को समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 26 फरवरी को समाअत करेगा। जलाओ घिराव के 7 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 1 मार्च तक तौसील। साबिक सदर आसिफ जरदारी पर मुबैना साजिश का इल्जाम लगाने का केस। इस्लामाबाद बार के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। जमात इस्लामी का मुबारक अहमद सानी केस में फरीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। 4 मुख्तलिफ नशिस्तों पर 14 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सदर के लिए असद मंसूर बट और साकिब अकरम गोंदल उम्मीदवार। फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन में कमसिन मुलाजमा मालिकों के तशद्दुद से जा बहक। वालिद के मुताबिक 12 साल आयशा नेमत कॉलोनी के एक घर में काम करती थी। अलाइड अस्पताल पहुंचने पर देखा बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। वालिद का बेटी को तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्जाम। मुकदमे में नामजद मालिकन गिरफ्तार। शकरगढ़ में नौबियाता लड़की के कत्ल का मुकदमा 1.5 माह बाद भी दर्ज न हो सका। बुरसा का एहतजाज। नारोवाल रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही। बुरसा का बयान। उल्टा शौहर की दरख्वास्त पर इग़वा का मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकारपुर के न्यू फौजदारी थाने की हुदूद में 2 नौजवान इग़वा। दोनों को ट्रैकर लगाने के बहाने गौसपुर बुलाया गया। रिहाई के बस 50 लाख तावान तलब कर लिया। रावलपिंडी की थाना सदर बैरूनी की हुदूद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 12 साला बच्चे को कुचल डाला। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। लवाकीन और अहले इलाका का धमियाल कलियाल लिंक रोड पर लाश रखकर एहतजाज। शेखुपुरा में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। छापामार कार्रवाइयों में 2 खातून मंशियात फरोशों समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। 43 किलो चर्स बरामद। पेशावर में मंशियात पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। गाड़ी से 6 किलोग्राम चर्स बरामद। 1 मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब में थाने और कल्चर भी तब्दील। शादी ब्याह के बाद पुलिस मराकज में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। सादिकाबाद के पुलिस खिदमत मरकज में बच्ची की सालगिरह की तकरीब यादगार बन गई।
गजा पर इसराइल के वैशी हमलों में कमी ना आ सकी। दीर अल बलाह में जंगी तैयारों ने रिहायशी इमारत पर बम बरसा दिए। 24 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। वस्ती और जनूबी गजा में जगह जगह जंगी तैयारों की बमबारी और मिसाइल हमले। 24 घंटों में 100 से जायद शहीद, मजमूई तादाद 29,400 से तजावुज कर गई। 70,000 से जायद जख्मी। गजा की आबादी भूख से मर रही है, मजीद खदमात फराहम नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए। रंडबा का कहना है कि शहरियों पर हमले, खुराक की रसाई पर पाबंदी और अमले की कमी के बायस काम करना नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज टाकरे जारी। आज लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और भावलपुर के सहराई चोलिस्तान में रेसर्स की महारत का इम्तिहान जारी। इवेंट के दूसरे दिन 68 रेसर्स धूल उड़ाते सहरा में गुम हो गए।